हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सबने प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड की है फॉर इंट्रोडक्शन ऑन दिस चैप्टर वो सबने देख ली है, राइट। सो मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताए हैं वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर के, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज एंड चैप्टर। सो आई होप सबको पता है व्हाट इज़ वेक्टर एंड व्हाट इज़ स्केलर। सो इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज 10.1 में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके सब इंट्रोडक्शन वीडियो पर ही बेस्ड है। सो एग्जाम्पल 1 क्या कहता है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। वेक्टर क्यों है कि यहाँ पर एक आपके पास एक वैल्यू है, एक 40 किलोमीटर आपको जाना है, लेकिन साथ में उसके क्वांटिटी के साथ साथ मतलब आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी दे रखी है। 40 किलोमीटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के पे जाना है, राइट। तो वो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड वो क्या बना देता है, वेक्टर। सो लेकिन ये आपको ग्राफिकली शो करना है। सो बहुत ही ईजी है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। सो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ठीक है। सो सबसे पहले आपको इतना जानना इंपॉर्टेंट है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। सो इसका मतलब आप क्या देखेंगे क्लियरली, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रहा है। सो अगर आप वेस्ट ऑफ साउथ ना देखकर अगर आप इसको साउथ देखें, वेस्ट का, साउथ से जाना है हमें वेस्ट। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपके लिए इजी होगा डायग्राम बनाना। सो वेस्ट ऑफ साउथ लिखा है तो इसका मतलब साउथ के वेस्ट पे जाना है, कितने, 30 डिग्री। सो साउथ ये है, साउथ का वेस्ट कहाँ हो रहा है, इधर। तो आप क्या करेंगे, 30 डिग्री मैंने ये बना दिया और यहाँ से 10-10 का स्केल लेते हुए आपके पास ये 40 डिग्री आपका बन जाएगा। सो कहने का मतलब बेसिकली क्या है कि ये 40 किलोमीटर जो मैंने ड्रॉ किया है, ये कैसे ड्रॉ किया है, साउथ के वेस्ट पे जाना है। तो साउथ ये है, उसका वेस्ट 30 डिग्री कितना होगा, ऐसे। सो ये क्या है, साउथ ऑफ वेस्ट 40 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर मेरे पास क्वेश्चन होता 40 डिग्री कुछ भी लिख लो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सपोज मैंने ये लिख लिया। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन होता, आपको वही 50 किलोमीटर कर लो अब। सो 50 किलोमीटर आपको 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट जाना है। तो फिर से मैं ये डायग्राम बनाती और मुझे पता है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ ऐसे होंगे। इतना पता है कि 50 किलोमीटर जाना है और लेकिन साथ में एक डायरेक्शन है, 40 डिग्री के साथ साथ एक डायरेक्शन भी है मेरे पास। सो नॉर्थ ऑफ ईस्ट को पढ़ने की बजाय मैंने आपको बताया ईस्ट ऑफ नॉर्थ जाना है। सो मतलब ईस्ट के नॉर्थ पे जाना है। ईस्ट आपका ये है, तो ईस्ट से आपको नॉर्थ की साइड जाना है। तो आपके पास कितना है, 40 डिग्री। सो ईस्ट के 40 डिग्री मैंने क्या देखा, इतना, और ये मैंने बना दिया 50 किलोमीटर। और हम कितना गए हैं, ये गए हैं ईस्ट से नॉर्थ की साइड गए हैं, ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट 40 डिग्री। सो इसको हम कैसे बनाएंगे वो मैंने आपको बताया कि आप पीछे से अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक बताई है जो कि आपके लिए इजी होगी बनानी। सो एग्जांपल्स जैसे आपकी 10.1 एक्सरसाइज में दे रखे हैं, सेम एक्सरसाइज 10.1 में इसी तरह से क्वेश्चंस गिवन है, तो आप ट्राई कर सकते हैं बेस्ड ऑन दीज एग्जांपल्स। सो आपके पास एग्जाम्पल 2 में आपको बताना है कि जो आपके पास जितने भी मेजर्स हैं वो एज अ स्केलर या फिर वेक्टर की फॉर्म में आपको बताने हैं। सो 5 सेकेंड्स क्या है, एक टाइम है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ पर ये क्या है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम भी मैंने अगर आप देखेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर ही मैंने आपको लिख के बताया हुआ है। सो वॉल्यूम भी आपका स्केलर होता है, टाइम भी स्केलर होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 न्यूटन। सो यहाँ पर ये क्या, 10 न्यूटन क्या है, ये फोर्स है, ठीक है। अगर आप वैल्यू देख रहे हैं 10 और उसके साथ न्यूटन क्या है, एक फोर्स है। सो यहाँ पर ये क्या है, ये वेक्टर। ऐसे ही यहाँ पे जो प्रॉपर वैल्यू के साथ साथ 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ एक डायरेक्शन भी है, अगर आपके पास एक क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी है तो ये क्या है, वेक्टर। ऐसे ही 30 किलोमीटर पर और सिर्फ ये क्या है, क्वांटिटी बता रखी है। ऐसे ये क्या है, मतलब ये क्या, एक स्पीड बता रखी है, सिंपल स्पीड बता रहे हैं लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है तो ये स्केलर हुआ। ऐसे ही यहाँ पर ये एक डेंसिटी है,
तो ये डेंसिटी क्या है, सिर्फ एक वैल्यू बता रखी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सो आई होप स्केलर एंड वेक्टर में आपको डिफ्रेंसिएशन करना आ चुका है। नाउ लेट्स सी एग्जांपल 3। सो आपके पास ये फिगर बनी हुई है, आपको बुक में भी इसी तरह से मिलेगी। आपको ये बताना है कि इसमें कोलिनियर वेक्टर कौन से हैं, इक्वल वेक्टर कौन से हैं एंड को इनिशियल वेक्टर कौन से हैं। सो सबसे पहले मैं को इनिशियल वेक्टर से स्टार्ट कर रही हूँ। एक को इनिशियल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिनके स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम हो। सो यहाँ पे ये जो मेरे पास पॉइंट है, इस पॉइंट से मेरे पास 3 वेक्टर्स कनेक्टेड हैं, CBD। सो यहाँ पे इस पॉइंट से स्टार्ट होके 3 वेक्टर्स हैं जिनका नेम क्या है, CBD। सो ये क्या है, क्योंकि एक ही इनका इनिशियल पॉइंट है इसलिए इनका नाम क्या है, कोनिशियल वेक्टर। सो व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स, सो जिनका सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड होता है, मतलब यहाँ से पॉइंट ये स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये मैटर नहीं करता, लेकिन इनकी डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सो ये A और C एकदम सेम एरोज अगर आप देख रहे हैं, बाकी अगर आप नोटिस करेंगे तो ये इस तरह से इक्वल वैल्यू इस तरह से A और C की तरह नहीं मिलेगी बाकी और कोई टर्म्स की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गया। ये ही है एक AC जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या है, A और C क्या है, इक्वल वेक्टर्स। सो व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स, सो इसमें मुझे बताना है कोलिनियर वेक्टर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिनियर वेक्टर क्या होता है सबको पता है। सो यहाँ पे देखो AC क्या है, पैरेलल है, चाहे इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, कुछ भी हो, लेकिन है तो ये पैरेलल, राइट। सो A और C क्या हुआ, ये एक कोलिनियर वेक्टर हुआ, और साथ में C के साथ साथ D भी कोलिनियर वेक्टर क्यों है, क्योंकि अगर C इस डायरेक्शन में है तो D भी बस सिमिलर ही है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जो कोलिनियर है वो क्या है, A, C एंड D। सो C और D भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, बट ये अनलाइक वेक्टर्स हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। A और C कोलिनियर वेक्टर्स क्यों हैं, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं और साथ साथ इनकी डायरेक्शंस भी क्या है, सेम है, ठीक है। सो आई होप एग्जांपल 3 भी आपको क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स सी सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर। सो इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एग्जैक्टली सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो मैंने अभी आपको बताया उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं, सो आप खुद से भी उनको ट्राई कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी एग्जैक्टली एग्जांपल 3 की तरह है। लेट्स सी। सो को इनिशियल वेक्टर अब आपको क्लियरली पता चल चुका है कि ऐसा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं, एक या एक से ज़्यादा वेक्टर्स जिनके स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं तो उन्हें बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। सो अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे D वेक्टर और A वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही है। सो मतलब और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो एक से ज़्यादा वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। सो सिर्फ एक A और D एक ऐसे हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। सो को इनिशियल मैंने लिख दिया है, that means A and D. What are equal vectors, जिनकी डायरेक्शन सेम हो और सिमिलर हो in terms of magnitudes, length and directions। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन वाले कोई दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे अगर मैं A और C की बात करूँ तो ये एरो इस साइड जा रहा है जबकि A का इस साइड जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब बात आती है B और D की। बिल्कुल इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, D का भी इसी तरह से है। सो B और D एक ऐसे वेक्टर हैं जो इक्वल हैं। B वेक्टर, D वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर बताने हैं। कोलिनियर पैरेलल तो आपको अब यहाँ पे सब दिख रहे हैं, लेकिन आपको एक कोलिनियर ऐसा बताना है जो इक्वल ना हो। B और D तो पैरेलल है, कोलिनियर है, लेकिन ये इक्वल है, तो हमें इक्वल नहीं बताना है क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है तो ये इक्वल है ना। मुझे ऐसा कोलिनियर चाहिए वेक्टर जो इक्वल ना हो। तो ये दोनों पैरेलल तो है लेकिन इनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो ये इक्वल कैसे हुए, बिल्कुल भी नहीं हुए। इक्वल होने के लिए डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड्स, एवरीथिंग शुड बी सेम, तो यहाँ पे नहीं है। सो A और C क्या है, एक ऐसे कोलिनियर है जो पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ट्रू और फॉल्स करना है अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको डेफिनेशंस बताई हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में
एग्जैक्टली स्टेटमेंट भी बताई हैं, राइट। सो अगर आपको टाइप्स नहीं पता होंगी वेक्टर्स की तो आप ट्रू फॉल्स भी नहीं कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पहली स्टेटमेंट कह रही है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ये है एंड दूसरा एक नेगेटिव वेक्टर है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की, तो क्या ये कोलिनियर हो सकते हैं? डेफिनेटली। सो यहाँ पर अगर आप इस तरह से देखें और मैं एक इस तरह से वैल्यू बनाऊं, ये ए वेक्टर है और ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो क्या ये पैरेलल? सो यस दे आर कोलिनियर। सो पहला पॉइंट क्या है आपका? ट्रू है। सो सेकंड देखते हैं, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या टू कोलिनियर वेक्टर्स, अब क्या है कि टू आपको एक कोलिनियर वेक्टर्स ही गिवन है, बस आपको ये बताना है कि क्या वो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है कि नहीं, आपको यही बताना है। जस्टिफाई करना हो तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक वेक्टर की वैल्यू ले लेती हूँ मैं आई जे प्लस के। सो अनदर वैल्यू ले लेती हूँ मैं। सिमिलैरिटी तो है लेकिन बस यहाँ पे क्या है? ट्वाइस ऑफ आई, ट्वाइस ऑफ जे और ट्वाइस ऑफ के, ठीक है। सो सिमिलर है, लेकिन क्या अब मुझे ये दोनों है तो मैं दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेती हूँ कि क्या इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट, नहीं आएगा इक्वल उन दोनों के मैग्नीट्यूड तो फॉल्स हो जाएगी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैंने आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बता रखा है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो ये आया √3। अगर मैं बी का मैग्नीट्यूड निकालती हूँ तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सो दैट मीन्स 2√3। सो क्या ये सिमिलर है? नो। क्या इनके मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं? अगर ये कोलिनियर भी हैं लेकिन क्या इनके मैग्नीट्यूड सेम है? नो। तो ये जो टू स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो चुकी है। थर्ड, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। सो टू वेक्टर्स, क्या टू वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड अब सेम हो तो क्या अब उन्हें हम कोलिनियर कह सकते हैं? चलो अब एक ऐसे वेक्टर लेते हैं जिनके सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। सपोज मेरे पास ए वेक्टर वही है आई प्लस जे प्लस के। सो इनका बी एक अनदर वेक्टर लेना है, मुझे एक ऐसा वेक्टर लेना है जिसका मैग्नीट्यूड ए की तरह सेम आए। तो लेकिन वो क्या हो, मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ कि क्या वो कोलिनियर है कि नहीं। सो यहाँ पर क्या है कि ये 1 प्लस जे प्लस के, सो यहाँ पे क्या है आगे 1 वैल्यू है। सो मैं एक वैल्यू यहाँ पे बी में एक ऐसा वेक्टर ले लेती हूँ, यहाँ पे 1 -1 प्लस के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि a का मैग्नीट्यूड निकालूंगी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे √3 आया। b का भी मैग्नीट्यूड निकालूंगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये -1 का भी इसने क्या कर देना है पॉजिटिव वैल्यू, तो √3 ही आ रहा है। अब ये एक ऐसे टू वेक्टर्स हैं जिन दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। अब मुझे ये पता करना है कि क्या ये कोलिनियर है। सो अगर ए मेरा इस तरह से जा रहा है, हो सकता है बी मेरा ये एक अनदर वेक्टर, क्या ये पैरेलल है? नो, बिकॉज यहाँ पे सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं और यहाँ पे क्या है नेगेटिव टर्म। सो यहाँ पर ये अगर कॉमन नेगेटिव निकल रहा होता तब तो मैं उसको लिख देती कि यस ये आर कोलिनियर, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से, लेकिन क्या ये नेगेटिव वैल्यू सबके साथ है? नो। सो डेफिनेटली ये क्या है कोलिनियर तो नहीं है, चाहे इनके मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये अगेन स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो चुकी है। फोर्थ पॉइंट, टू कोलिनियर वेक्टर्स, अगर आपके पास क्या है कोलिनियर वेक्टर्स ही हैं तो मैं लेकर चल रही हूँ पहला एक वेक्टर आई प्लस जे प्लस के और एक अनदर वैल्यू मतलब वेक्टर की लेनी है, लेकिन वो क्या है कोलिनियर वेक्टर, तो अपोजिट डायरेक्शन वाला ही ले लेती हूँ। यहाँ पे सब पॉजिटिव है तो ये सब नेगेटिव कर देती हूँ मैं। ए वेक्टर है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ नेगेटिव ऑफ ए। तो ये है तो क्या है कोलिनियर ही है क्योंकि इनकी बस डायरेक्शन ही चेंज है, बाकी तो ये कोलिनियर है। तो क्या बोल रहे हैं ये, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। तो कह रहे हैं कि टू कोलिनियर वेक्टर्स जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो। अब ये एक ऐसा वेक्टर है, ऑफ कोर्स इनका अगर आप वो भी निकालोगे मैग्नीट्यूड तो √3 ही आएगा और इसका भी √3 ही आएगा क्योंकि ये सारे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली √3 ही आएगा जैसे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया √3। तो ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है, तो ये एक एग्जांपल ऐसा है। तो मुझे ये शो करना है कि क्या ये इक्वल है।
क्या ये इक्वल वेक्टर हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर ये कोलिनियर है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो वो कह रहे हैं कि क्या ये इक्वल वेक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते इक्वल वेक्टर्स, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स होने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? इक्वल वेक्टर्स वही होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम हो, साथ साथ डायरेक्शन और लेंथ भी सेम हो। अगर ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन होती तो मैं इसको लिख देती कि येस दे आर इक्वल। अगर यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन है, चाहे मैग्नीट्यूड सेम है और चाहे कोलिनियर है, सो दैट डजंट मीन कि ये इक्वल है। आई होप आपको ये एग्जांपल से क्लियर हो गया हो। वीडियो हम एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।